हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा पासपोर्ट पे, जहां आपको पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी सरल और सटीक शब्दों में। दोस्तों, आज हम सबसे पहले मैं आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चैत्र मास शुरू हो चुका है। हमारा जो देसी महीना, जो देसी महीना है, वो शुरू हो चुका है दोस्तों। और आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो सबसे पहले मैं कामना करता हूं कि माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, आप सभी को स्वास्थ्य का लाभ मिले। दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पासपोर्ट जो आपके पास है, जो आप अपना फीस भर के जो पासपोर्ट लेते हैं इतनी मशक्कत के बाद, तो आप उसके वास्तव में आपके पास कितनी अथॉरिटी है उसकी। दोस्तों, क्या किसी से आपका झगड़ा होने पे क्या पासपोर्ट आपका कोई रुकवा सकता है? या अक्सर पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं, बात तलाक तक नौबत आ जाती है, और पत्नी या पति को लगता है कि मेरा पति विदेश भाग जाएगा या पत्नी भाग जाएगी, या मतलब कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या दूसरे का कंप्लेंट देके पासपोर्ट रुकवाया जा सकता है? और अगर रुकवाया जा सकता है तो कौन उसको रोक सकता है? क्या आपकी सिंपल कंप्लेंट से पुलिस उसको रोक पाएगी, या आपको क्या प्रोसीजर होगा, या कौन नहीं रोक सकता है उसको, और किस परिस्थिति में रोका जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जिस पासपोर्ट के लिए आप इतनी मशक्कत करते हैं, आप उसके सिर्फ कस्टोडियन है दोस्तों। इसकी असली जो मालिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है दोस्तों। भारत सरकार ही पासपोर्ट की मालिक है। भारत सरकार जब भी चाहेगी, उचित कारण उसके पीछे होना चाहिए, वो आपके पासपोर्ट की सुविधा रोक सकती है और आपका पासपोर्ट पे स्टॉप लगा सकती है। पासपोर्ट आपसे वापस मांगा जा सकता है दोस्तों, सबसे पहले। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, आप मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि उसके पीछे उचित कारण होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसे नहीं कि मन मर्जी से कोई भारत सरकार का कोई कर्मचारी या अधिकारी उसको रोक पाएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अक्सर कई बार ये कार्यालय में लोग आते हैं कि मेरा फला से झगड़ा हो गया है, उसका पासपोर्ट नंबर ये, हमें उसकी डिटेल दीजिए, या उसका जो है डिटेल दीजिए, या फिर उसका पासपोर्ट को रोक दीजिए, वो भाग जाएगा, मेरे से लोन लिया। इस तरीके की कई बातें आती है दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पासपोर्ट की जो सुविधा है वो आपकी इंडिविजुअली आपका राइट्स है, जो आपको मिला है दोस्तों, जिसमें कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको भारतीय नागरिक के जो है, और उसमें आपको फ्री टू विजिट एनीवेयर, तो जहाँ कहीं दिक्कत ना हो आपके आने जाने की वजह से, तो उसी फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको ये पासपोर्ट की सुविधा दी जाती है। और उसे वंचित करने के पीछे उचित रीजन होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोक सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय का सीपीवी डिवीजन, कंसुलर पासपोर्ट एंड वीजा सेक्शन दोस्तों, जिसके जो चीफ होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी कम चीफ पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं दोस्तों। और पुलिस उसको नहीं रोकती दोस्तों अक्सर, क्या, या फिर उसका दोस्तों रोका जाता है तो वो फिर जुडिशरी जो न्यायपालिका हमारी, उसके आदेश के मुताबिक जो उसका आदेश आता है कि उनको फला फला व्यक्ति को ये सुविधा ना दी जाए, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, तो उस केस में दोस्तों रोका जाता है। किसी की पर्सनली कंप्लेंट पे, या छोटे मोटे झगड़ों में, या आपस में जो मतभेद होते हैं या झगड़े होते हैं या कानूनी वो होते हैं दोस्तों, उससे अगर न्यायालय को ये लगता है दोस्तों कि इस फला फला व्यक्ति जा सकता है, उसको डाउट है और उसको लगता है कि आप मतलब किसी उस रीजन की वजह से भाग सकते हैं, तो वो आपका पासपोर्ट न्यायपालिका के आदेश से रुक सकता है दोस्तों। या फिर पासपोर्ट अथॉरिटी, उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऐसी डिफॉल्ट ऐसा वो किया हो दोस्तों कि जिसमें कागज जो है, डॉक्यूमेंट्स जो उसने प्रॉपर नहीं दिए हो, तो उस केस में भी स्टॉप लग सकता है। लेकिन किसी के झगड़े की वजह से पासपोर्ट, हम चाहते हैं कि हमारा उससे झगड़ा हो गया और हम जानते हैं कि उसका पासपोर्ट नंबर ये, हम उसको रुकवा दें, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसे किसी की जो है राइट्स को नहीं छीना जाता दोस्तों। हमारी, आप जानते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और ऐसे किसी के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता जब तक कि उसके पीछे उचित कारण ना हो दोस्तों। तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए कि आपका या आप किसी का भी इस तरीके से पासपोर्ट को बंद करवा सकते हैं। या आपको लगता है, कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं इसमें एक और बता दूं कि कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी दोस्तों जो घूस मांगता है पासपोर्ट कार्यालय में, या कोई और भी एजेंट जो, या जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं, और आप चूंकि इसलिए शिकायत नहीं करते कि संबंधित व्यक्ति उस पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारी है और वो आपका पासपोर्ट की सुविधा को कहीं रुकवा ना दे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका राइट है, इसको कोई नहीं रुकवा सकता।
आप बेफिक्र होकर अपने जो कार्रवाई अगर किसी की शिकायत वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं दोस्तों। उसमें रुकवा इसलिए नहीं सकता क्योंकि दोस्तों ये एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस प्रोवाइड करी जाती है सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के लिए। उसमें किसी एक के हाथ में पासपोर्ट देने की पावर कभी नहीं होती दोस्तों, एक के हाथ में नहीं होती। जब तक कि कोई उचित कारण ना हो, जेन्युइन रीजन ना हो, ऑथेंटिक रीजन ना हो, तब तक पासपोर्ट ऐसे नहीं रुकता है दोस्तों। तो उस चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो नुकसान करा देंगे, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और इसमें दोस्तों सब एक ट्रांसपेरेंट है, सब कार्रवाई, सब प्रोसेस जो है जितना भी है टेक्नोलॉजी के सहारे ही आपको दिया जा रहा है। पहले वाली बात नहीं है कि 1-1.5 महीने में जो है पासपोर्ट आता था, तो ऐसा नहीं है। तो आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए दोस्तों। और जैसा कि मुझे लगता है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जानकारी कैसी लगी इसमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित सटीक जानकारी के लिए। और दोस्तों जैसे ही जो भी पासपोर्ट के अपडेट्स, जो भी किसी भी वीज़ा की या किसी भी चीज़ की पासपोर्ट से संबंधित अपडेट आएगी, मैं उसको आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। और चूँकि आपको पता ही है कि मैं खुद पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत हूं, तो उसमें आपको कोशिश करता हूं कि सरल शब्दों में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले दोस्तों। नमस्कार।